11 दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार के साथ किसानों की। कृषि मंत्री कहते हैं कि किसान हमको बता नहीं पाए कि इन कानूनों में काला क्या है। अगर आप बता पाएँ तो। देखिए, कुछ देर पहले हमारे एक साथी बताया जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो किया है। पहले क्या था, जो मौजूददार था, जो बिजनेसमैन बड़ा बड़ा बिजनेसमैन था, वो लोग कितना मौजूद कर सकते हैं उसका एक सीलिंग था। अभी ये सरकार ये जो काला कानून इसीलिए बता रहा कि ये सीलिंग हटा दिया जा रहा। हाँ, इसमें क्या होगा, जो काला मजदूरी जो चल रहा, काला बाजारी, वो और बढ़ जाएगा। ये जितना किसान संगठन है सब मिल के एकजुट होके, जैसे हमारे साथी बता रहा था, बंगाल में नंदीग्राम में आंदोलन हुआ था। हाँ, कृषि जमी को सरकार मल्टीनेशनल कंपनी को दे देते एसईजेडी के ओर से। हाँ, हाँ, तो इसी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए सब इकट्ठा होके, कोई एक पार्टी नहीं किया था, और तब आंदोलन सफल भी हुआ था, आंदोलन जयलाभ किया था, लेकिन बहुत कुर्बान देना पड़ा था। वैसा ही अभी भी हमारे भारत का सब किसान कुर्बान देने के लिए तैयार है। ये देखिए, चीज़ों का भाव बढ़ गया। तेल का भाव था 78-100 रुपया, अभी 200-250 रुपया हो गया। हर चीज़ों का, दाल का दाम बढ़ते चल रहा, कोई लगाम नहीं है। तो सरकार का, जनता का, गरीब जनता का आवाज़ सुनाई नहीं देता है सरकार को, बोलिए तो। जब बैठ के बातचीत करने की बात आती है, संसद में सवाल आता है कि किसान जो है 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं इस आंदोलन में, पर गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास तो कोई डाटा नहीं है, हमको तो पता नहीं है। बोलिए तब, आप ही बताया, जो 600 किसान अब तक शहीद हो गया और उसका पास डाटा नहीं है, उसको डाटा कैसे मिलेगा? वो कम से कम एडवर्टाइज करे। हाँ, तो कितना किसान मर जाने के बाद, कुर्बान हो जाने के बाद उसको पता चलेगा कि हमारे देश के किसान कुर्बान हो रहा, शहीद हो रहा, अपना जान कुर्बान दे रहा, कितना उसको बताना चाहिए। और देखिए, जो संसद है, जितना भी अभी कुछ भी गणतांत्रिक हमारे जो अधिकार है नहीं है, तो जितना भी बचा है, जो पार्लियामेंट है, जो विरोधी पक्ष है, जो और सब मेंबर, वहाँ तो चर्चा होना चाहिए। कुछ चर्चा नहीं हुआ। बहुत रात में ये काला कानून वो अपने जो एमपी है उसको समर्थन में इसको लागू कर दिया। जो किसानों की संसद चल रही है जंतर मंतर पे, इसका असर आप कितना देखते हैं गवर्नमेंट पर गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है। कृषि मंत्री इसको बेफजूल बता रहे हैं। नहीं, इसका तो असर बहुत जोर से पड़ा है, इसलिए सरकार भी अभी डरा हुआ है और बहुत कोशिश कर रहा ये आंदोलन में। जैसे अब पहले बताया, जो पंजाब के सिख लोग के बात में बता रहा थे आप। हाँ, तो यही लोग ये सब प्रचार कर रहा, आंदोलन को तोड़ने के लिए, डिवाइड करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੂੰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਟੇਬਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੱਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਯੋਧੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ किसानों की हकों की लड़ाई दे विच शामिल ने। 11 दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार के साथ किसानों की। कृषि मंत्री कहते हैं कि किसान हमको बता नहीं पाए कि इन कानूनों में काला क्या है। अगर आप बता पाएँ तो।
देखिए, कुछ देर पहले हमारे एक साथी बताया जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो किया है। पहले क्या था, जो मौजूददार था, जो बिजनेसमैन, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन था, वो लोग कितना मौजूद कर सकते हैं उसका एक सीलिंग था। अभी ये सरकार ये जो काला कानून इसीलिए बता रहा कि ये सीलिंग हटा दिया जा रहा। हाँ, इसमें क्या होगा, जो काला मजदूरी जो चल रहा, काला बाजारी, वो और बढ़ जाएगा। हाँ, अगर सरकार का अगर कंट्रोल नहीं रहेगा, हाँ, तो कैसे आम जनता का सुविधा होगा। इसीलिए हम लोग बोल रहा ये है काला कानून, एक नंबर। दो नंबर क्या हुआ, देखिए, हम अपना पसीना, अपना खून, अपना मिट्टी में चाष करके हम फसल उत्पादन करते हैं, पैदा करते हैं। और अभी क्या होगा, अभी बोलता है जो मल्टीनेशनल कंपनी है ये हमको बीज देगा, सार देगा, सब कुछ दे देगा। उसके मुताबिक हम इतना भी बोल देगा क्या हमको उगाना है, क्या फसल फलाना है, वो बता देगा, वो हम फलाएंगे। और दाम कौन निर्धारण करेगा, वो मल्टीनेशनल कंपनी। हाँ, ये जो चुक्ति, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा कृषक का साथ, तो ये कुछ दिन ऐसा लगेगा बहुत अच्छा है, लेकिन दिन दिन इसका ऊपर हम निर्भर हो जाएगा। उसका बाद उसी का पास हमको बीज लेना है, उसी का पास हमको सार खरीदना है, और उसके मुताबिक हमको दाम हमको मिलेगा। तो इसलिए धीरे धीरे क्या होगा, हमारा ऊपर, हमारा किसान का ऊपर ये मल्टीनेशनल कंपनी का पूरा कब्जा हो जाएगा। इसलिए इसको बोलता है हम काला कानून। ये जो है ये सब मिलके, इसीलिए हम इसको काला बोलता है। जे इसमें कोई फ़ायदा नहीं है किसान, आम जनता का, आम किसान का। ये बात कई दफ़ा बताएगी सरकार को, लेकिन सरकार जो वो कहती है कि हम तो एक और मंडी जो है वो किसान को दे रहे हैं, एमएसपी थी, है, रहेगी। देखिए, हम व्यक्तिगत से हम ये एआई के केएमएस के ओर से मानते हैं जो हमारे जो राष्ट्र व्यवस्था है ये एक पूंजीवादी राष्ट्र व्यवस्था है। और पूंजीवादी का काम क्या है, ये इकोनॉमिक्स में बता रहा है। जो पूंजी जब वो कैपिटल जब इन्वेस्ट करते हैं, उसका मोटो रहता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ये प्रॉफिट मेकिंग जो सिस्टम है, इसीलिए जो अभी जो कानून ये लोग लिया रहा, तो यही जो सिस्टम है इसी का और पक्का करेगा, ये जो बुनियादी है और मजबूत करेगा, और किसान के खिलाफ और जाएगा। इसीलिए हम बोल रहा जे ये कानून काला कानून है, और इसको खिलाफ लड़ना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। लेकिन हमारा बहुत अफसोस का बात है, इतना दिन से इतना सारा भारत का किसान एकजुट होकर, देखिए कोई एक पार्टी नहीं कर रहा आंदोलन, ये जितना किसान संगठन है सब मिल के एकजुट होके, जैसे हमारे साथी बता रहा था, बंगाल में नंदीग्राम में आंदोलन हुआ था। कृषि जमी को सरकार मल्टीनेशनल कंपनी को दे देते एसईजेडी के ओर से। तो इसी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए सब इकट्ठा होके, कोई एक पार्टी नहीं किया था, और तब आंदोलन सफल भी हुआ था, आंदोलन जयलाभ किया था, लेकिन बहुत कुर्बान देना पड़ा था। वैसा ही अभी भी हमारे भारत का सब किसान कुर्बान देने के लिए तैयार है। और सरकार का पास अभी भी मिनती है कि हम लोग का किसान का जो नेतृत्व है उसका साथ एक बार बैठिए। वो का कहता है, वो का बोलता है, आप कम से कम सुनिए, ये तो हमारा गणतांत्रिक अधिकार है, न खाली 5 साल के बाद एक थप्पा मारने का, एक वोट देने का हमारा अधिकार है, और कुछ नहीं अधिकार है। बोलिए, यही। और सरकार तो बोलती है कि 11 दौर की बातचीत होगी, किसान हमको बता ही नहीं पा रहे हैं, किसान कोई नई योजना लेके नहीं आ रहे हैं कि कैसे इस मसले का हल जो किया जा रहा है। ये तो जानते हैं, एकदम झूठ बोल रहा है। इतना दिन से बताया साथी, जो नेशनल जो मीडिया है, वो मीडिया भी आज मालिक चलाता है, बड़ा बड़ा मालिक लोग का मीडिया है। तो वो तो हमारे जो किसान आंदोलन चल रहा, वो तो थोड़ा बहुत जितना भी दे रहा उसमें भी आया है जो किसान बार बार बैठने चाहता है। और जो गणतांत्रिक जो आंदोलन है वही करने चाहते हैं, लेकिन कहाँ
कहाँ सरकार ये आवाज़ सुनता है। इसलिए देखिए ये भगत सिंह जी जो इसका तस्वीर है, ये कोई ज़माना में जब आज़ादी का लड़ाई चल रहा था उस टाइम बोला था ये बधिर है, सुनाई नहीं देता है, किसी को सुनाने के लिए ज़ोर से आवाज़ देना पड़ता है। इसलिए पार्लियामेंट में बम मारा था, किसी को मरने के लिए नहीं, किसी को जान लेने के लिए नहीं, ये आवाज़ बुलंद करने के लिए, आवाज़ सुनाने के लिए। तो ऐसा ही सरकार है, ये बधिर भी नहीं है, सब जानता है। इसलिए इतना बड़ा देखिए इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जो हजारों हजारों करोड़ करोड़ रुपया खर्चा हुआ, ये खर्चा कौन दिया? ये मालिक लोग दिया, मालिक श्रेणी दिया, कैपिटलिस्ट लोग दिया। अभी कैपिटलिस्ट को फायदा करने के लिए ये किसान कानून, ये देखिए चीज़ों का भाव बढ़ गया। तेल का भाव था 78-100 रुपया, अभी 200-250 रुपया हो गया। हर चीज़ों का, दाल का दाम बढ़ते चल रहा है, कोई लगाम नहीं है। तो सरकार का, जनता का, गरीब जनता का आवाज़ सुनाई नहीं देता है सरकार को? बोलिए तो, सुनाई नहीं देता है? तो कहाँ सरकार सुनता है, कहाँ बैठता है? वो तो सुनता है टाटा का, बिरला का, अंबानी का, रिलायंस का, मुकेश का। तो यही हमारा कहना है। इसलिए फिर भी हमारा रिक्वेस्ट है सरकार से, दाबी है, हमारा मांग है कि जल्द से जल्द हमारे जो किसान संगठन है, जो आंदोलन चल रहा, वो नेतृत्व का साथ वो बैठे, आपस में मीमांसा करे, क्या बोलता है वो लोग सुने, कम से कम तो सुने बुलाकर। वो भी नहीं सुनता है और खाली एक आईन आन रहा, कानून लागू कर रहा। ये किसान आंदोलन नहीं कर सकेगा। वो देखिए रास्ता में काट दिया था, कांटा तार दे दिया था, जैसे कोई दूसरा देश लड़ने आता है। ये तो हमारा ही देश का किसान है, मोदी जी का देश का ही किसान है। तो बोलिए, यही हमारा बात है कि ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ज़रूर करे, जो है बैठ के गलबात ज़रूर करे। जब बैठ के बातचीत करने की बात आती है, संसद में सवाल आता है कि किसान जो है 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं इस आंदोलन में, पर गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास तो कोई डाटा नहीं है, हमको तो पता नहीं है। बोलिए तब आप ही बताया, जो 600 किसान अब तक शहीद हो गया और उसका पास डाटा नहीं है, उसको डाटा कैसे मिलेगा? वो कम से कम एडवर्टाइज करे। हाँ, तो कितना किसान मर जाने के बाद, कुर्बान हो जाने के बाद उसको पता चलेगा कि हमारे देश के किसान कुर्बान हो रहा, शहीद हो रहा, अपना जान कुर्बान दे रहा, कितना उसको बताना चाहिए। और देखिए जो संसद है, जितना भी अभी कुछ भी गणतांत्रिक हमारे जो अधिकार है नहीं है, तो जितना भी बचा है, जो पार्लियामेंट है, जो विरोधी पक्ष है, जो और सब मेंबर, वहाँ तो चर्चा होना चाहिए। कुछ चर्चा नहीं हुआ। रात में, बहुत रात में ये काला कानून वो अपने जो एमपी है उसको समर्थन में इसको लागू कर दिया। तो ये तो एकदम अगणतांत्रिक है, इसीलिए इसको काला कानून कहा जा रहा। और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहिए। हम तो बोलेगा देश का जितना जनता है, खाली किसान नहीं, इसलिए किसान का ऊपर डिपेंडेंट हर पीपल है, हर जनता है। इसलिए हमारे देश की युवा पीढ़ी, हमारे युवती, हमारे श्रमिक, हमारे छात्र, हमारे नौजवान, हर किसी को, महिलाओं, सब किसी को आके एकजुट होके ये किसान आंदोलन को समर्थन करना चाहिए, लड़ना चाहिए और सरकार का पास दाबी करना चाहिए कि ये काला तीन कानून जल्द से जल्द एकदम वापस लो और ये हमारे देश के किसान के जो पक्ष में जो आइन है उसको लागू करो। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਗਭਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। किसानों का आंदोलन बताया जा रहा है, पर गवर्नमेंट की तरफ से जो बयानबाजी आती है, बातचीत आती है सामने, तो वो कहते हैं कि ये किसानों का आंदोलन तो है ही नहीं, ये तो कुछ लेफ़्ट की ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं। और लेफ़्ट के बारे में एक टिप्पणी भी वो करते हैं कि कामरेडों का काम तो ये है कि जिस फैक्ट्री पे झंडा डाल दें उसको बंद करवा के ही बाहर आते हैं। ये बात कौन बोल रहा है? पहले हम यही सवाल पूछते हैं कि ये बात कौन बोल रहे हैं कि लाल झंडे वाले
और कम्युनिस्ट वाले देश तोड़ते हैं। कौन ये आवाज़ तुलना चाहते हैं? ये कोई कम्युनिस्ट तुलना चाहते हैं? ये इंडिया का जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसका अंदर में जो भय है, भय का है, वही बोलता है, वही बोलता है। ये हम लोग का चाहते हैं देश का सब नागरिक एक हो। वो लोग नागरिक का तो काट देना चाहते हैं, भाग कर देना चाहते हैं। आसाम में भाग करके मूवमेंट लगा दिया ना। आप ये जो पंजाब बोलिए, यूपी बोलिए, क्या यूपी में क्या चल रहा है? कम्युनिस्ट है जो लाल झंडा वाला है, ये सब शोषित आदमी का इकट्ठा करना चाहते हैं। इसमें कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई स्टेट भी नहीं है। ये सब शोषित जनता है। ये शोषित जनता का यूनाइटेड करने के लिए ही कम्युनिस्ट है, तोड़ने के लिए नहीं है। ये चलता है कैपिटलिस्ट क्लास। ये ब्रिटिश क्या चाहते थे? डिवाइड एंड रूल। इफ यू वांट टू रूल ओवर द पीपल, यू हैव टू डिवाइड द पीपल। दिस इज कंटिन्यूइंग बाय द कैपिटलिस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। वो लोग अपना डर से बोलता है कम्युनिस्ट, ऐसा बोलता है। ऐसा नहीं है। इंडिया और हर विश्व का जितना बड़ा बड़ा आदमी है, रविंद्रनाथ क्या बोला है? राशिया जाके रविंद्रनाथ क्या बोला है? जन्म से सबसे ज़्यादा एक तो तीर्थ स्थान में हम आए हैं। ये तो रविंद्रनाथ तो कम्युनिस्ट नहीं था कि? तब ऐसा बड़ा बड़ा आदमी सब तो ऐसा ही बोला है। ये लोग कॉर्पोरेट हाउस का आवाज़ है। वो डर पाते हैं कि हर किसान मजदूर इकट्ठा हो जाएगा तो ये लोग शोषण का खिलाफ लड़ेगा। जो शोषण का राज हम कायम करके रखे हैं, इसको तोड़ देगा। इसका डर से वो ऐसा बात बोलते हैं। ऐसा बोलेगा, इसका बोलने का काम ऐसा ही है। और आपको तो प्रेस का आदमी है, आप तो जानते ही हैं आपका क्या क्या करना है, क्या क्या करना होता है, सब तो आप तो जानते हैं। कितना बाहर प्रिंट आउट में आते हैं कि मीडिया में जाते हैं, ये शोषित आदमी का आवाज़ कितना जाते हैं। ये पेपर का पूरा है कि न्यूज़ में पूरा है। तो ये टीवी खुलिए, डीडी न्यूज़ खुलिए, डीडी में 15 मिनट का जो न्यूज़ है, 12 मिनट होगा मोदी जी का न्यूज़, उसका चेहरा मोदी जी का न्यूज़। ऐसा ही तो हाल हुआ है। ठीक है। जो किसान है उसकी धार्मिक भावनाएं भी हैं। पंजाब के बात कर रहा हूँ मैं आपको कि पंजाब में जो है ना, कुछ पिछले समय से कुछ लोग हैं जो नाराज़ चल रहे हैं किसान लीडरों से भी। कन्फ्लिक्ट है उनका, वो सिख भावनाएं हैं, सिख सेंटिमेंट्स हैं उनके। तो जो लेफ़्ट की आइडियोलॉजी है उस पर वो लोग भी टिप्पणी करते हैं कि आप धार्मिक भावनाओं की कदर नहीं करते उनकी। आप लेफ़्ट का विचार तो आगे ले आते हो, लेकिन जो राइट विचार है सिखिज़म में उसको आप स्टेज पे नहीं आने देते, क्योंकि आंदोलन किसान का है, बात किसान की होनी चाहिए। तो ये चर्चा भी जो है साथ साथ चल रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये गलत बात है। ये पूरा गलत बात है कि कम्युनिस्ट लोग धर्म के खिलाफ है। ये पूरा गलत बात है। हम लोग क्या चाहते हैं, ये जो आप तो जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी जब आए हैं, डेमोक्रेसी तो पहले नहीं था। जो गणतंत्र हम बोलते हैं, ये जो गणतांत्रिक व्यवस्था हम बोलते हैं, ये तो नहीं था। ये आए हैं, कौन आए ले आए हैं? ये जो बुर्जुआ श्रेणी है, क्लास, ये जब आए हैं, ये धर्म का खिलाफ लड़ने से आने हैं। बोलते हैं कि सेकुलर, व्हाट इज़ सेकुलर? सेकुलर मीनिंग क्या है? ये जो क्या बोलता है, अपार्थिव, अपार्थिव का हिंदी क्या बोलते हैं? अपार्थिवो, पार्थिव नहीं है, नेचुरल नहीं है, अननेचुरल एंटिटी। अननेचुरल जो एंटिटी है, ये अननेचुरल एंटिटी को
नहीं मानते हैं, नेचुरल एंटिटी को मानते हैं। तो अननेचुरल जो अनसाइंटिफिक है, यही बात है, धर्म का नहीं है। धर्म अपना अपना होगा, धर्म का एजुकेशन में नहीं होगा, धर्म पॉलिटिक्स में नहीं होगा, धर्म अपना घर में होगा। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, आपका धर्म आपका है, प्राइवेट लाइफ में होगा। इसको कोई एजुकेशन में पढ़ना सिलेबस में नहीं होना चाहिए। इसको पॉलिटिक्स का जो करिकुलम है इसमें नहीं होना चाहिए। यही है सेकुलरिज्म। हम लोग कम्युनिस्ट जो बोलते हैं यही सेकुलरिज्म मानते हैं, यही मानते हैं। कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे आता है ना कि पंजाब के संदर्भ से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा बहुत प्राउड वाला हिस्ट्री है, तो अगर वो बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो उसके साथ वो कैसे जुड़ेंगे, कैसे वो आगे अपने धर्म के साथ भी अटैच रहेंगे, उस हिस्ट्री के हिसाब से वो डेवलपमेंट कैसे करेंगे। देखिए, ये तो पहले ही हम लोग के साथ ही बोला है कि तो भगत सिंह है, ये तो लड़ने का सैनिक है तो इंडिया का। तो ये तो ये पंजाब में था, कैसे लड़ाई किया है, कैसे ये हजारों लाखों जो यूथ है, स्टूडेंट है, इसको इकट्ठा किया है, कैसे किया है। ये तो खुद ही अपना बोला कि हम कम्युनिस्ट है, बोला तो हाँ। तो ये वो कैसे किया, कैसे किया। इतिहास जो है इतिहास है, इतिहास को प्लान करके जो धर्म के लिए धर्म लेके इसको प्लान करके एजुकेशन में ले आना ठीक नहीं है। इतिहास तो हम लोग पढ़ते हैं, इंडिया का इतिहास की पंजाब में जो सिख का गर्व इतिहास है। ये तो आप इंडिया वेस्ट बंगाल में तो खुदीराम है, जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस कहाँ का जानते हैं। तो हम लोग नहीं पढ़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस का आना ही है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का जो लड़ने के लिए तो सुभाष चंद्र धर्म लेके नहीं लड़ाई करनी है, क्या है उसका खिलाफ में किए हैं। सुभाष चंद्र बोस जहाँ रहते हैं वहाँ का जो आदमी रहते हैं, एक जगह खाना होता है, एक ही खाना सब लोग खाते हैं। वहाँ का मुस्लिम का अलग, हिंदू का अलग, के लोअर क्लास का अलग, ऐसा नहीं था। तो यही है प्रैक्टिकल लाइफ में। बातचीत में हम बोलते हैं कम्युनिस्ट, बातचीत में हम बोलेगा इतना बात, लाइफ में नहीं हम इसको प्रयोग करेगा, इसको जो एप्लीकेशन नहीं है तो नहीं होगा। एक भगत सिंह ऐसा नहीं था, फिर खुदीराम ऐसा नहीं था, सुभाष चंद्र बोस ऐसा नहीं था। लेकिन कम्युनिस्ट बोल के आज जो बड़ा पार्टी को जो बोल रहा है, सीपीआई और सीपीआईएम बोलते हैं, ये लोग मुख में कम्युनिज्म का बातचीत बोलते हैं बहुत अपना लाइफ में तो उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। वो लोग बोलते हैं धर्म का खिलाफ, और अपना लड़का का शादी देते हैं वहाँ पर पूरा एकदम काम करके। हाँ, ये ठीक नहीं है। बातचीत है, मुख में बोलेगा एक और काम में करेगा अलग। इसका ऊपर कोई डिपेंड कर सकते हैं, नहीं सकते। तो कम्युनिस्ट होगा जो, उसका बातचीत भी जो है काम में ऐसा ही होगा, जो बोलेगा करेगा ही, जो बोलेगा ये पब्लिक के लिए और मानेगा अपना के लिए अलग, ये नहीं होगा। ये बात हम लोग धर्म का खिलाफ में नहीं है। हम लोग बोलते हैं धर्म अपना अपना काम है, उसको एजुकेशन में, उसको गवर्नमेंट का जो काम है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एक तो ओपन करता है, उसका एक तो नारकल को फटा देता है। क्यों क्या नेसेसिटी है ही नेसेसिटी, तो काट दो, ओपन हो गया। किसके लिए? ये सब गलत है। हम लोग यही को खिलाफ बोलते हैं। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ जंतर मंतर पे। जो किसानों की संसद चल रही है जंतर मंतर पे, इसका असर आप कितना देखते हैं गवर्नमेंट पर गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है। कृषि मंत्री इसको बेफजूल बता रहे हैं। नहीं, इसका तो असर बहुत ज़ोर से पड़ा है, इसलिए सरकार भी अभी डरा हुआ है और बहुत कोशिश कर रहा ये आंदोलन में। जैसे अब पहले बताया जो पंजाब के सिख लोग के बात में बता रहा थे आप, हाँ, तो यही लोग ये सब प्रचार कर रहा आंदोलन को तोड़ने के लिए, डिवाइड करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा। इसलिए जो सब किसान एकताबद्ध हो गया, यूनाइटेड हो गया, यूनाइटेडली लड़ रहा। हाँ, तो यही तो किसान बोल रहे हैं कि 2024 तक भी अगर चाहे तो ये आंदोलन को जारी रखेंगे, कृषि बिल वापस नहीं लिए तो सरकार बदल देंगे। पर जो सरकार बदलने की बात है, पश्चिमी बंगाल से आते हो तो दीदी को भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो सिस्टम तो फिर वो बदलेगा नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया है आप। हाँ, जो हम इसलिए पहले आपको बताया कि ये जो राष्ट्र व्यवस्था है पूंजीवादी राष्ट्र व्यवस्था, और पूंजीवादी राष्ट्र व्यवस्था हमारा मानने का इस तरीक़ा से हम मानते हैं, हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो स्टूडेंट है जो भी जाएगा सत्ता में वो कैपिटलिस्ट के लिए ही काम करेगा, और ये ठीक करता है 5 साल के बाद वोट देके। तो ये जो जुल्म, ये जो शोषित जनता का ऊपर स्टीम रोलर कौन चलाएगा, ये 5 साल का बाद ठीक होता है। कभी मोदी जी, कभी कांग्रेस, कभी अभी बोलते हैं अब जो दीदी आ रहा पश्चिम बंगाल से, हाँ, वो एकजुट होकर करेगा, यही सब। लेकिन अभी जो सवाल बहुत ज़्यादा है वो है 3 कृषि कानून बदलने होगा, 3 कृषि कानून वापस लेने होगा। इसके चलते अगर सबको एकजुट होना है तो होकर ही इसको करना है। इसके चलते अगर सरकार को बदलना है तो हाँ बदलेगा, 24 में ज़रूर बदलेगा। अगर ये सरकार इसको नहीं वापस लेगा तो इस सरकार बदल के ये कानून बदला जाएगा, वापस लिया जाएगा। यही हमारा मांग है, यही हमारा जुनून है। किसान पहले भी खुदकुशी कर रहा है, जान दे रहा है अपनी, या ये कह लो कि किसान वेंटिलेटर पे है पहले ही, क्योंकि किसान की बात कोई नहीं सुन रहा। बेशक पंजाब का किसान हो, महाराष्ट्र का किसान हो, पश्चिमी बंगाल का किसान हो, किसान की हालत जो है बुरी है। 3 कृषि कानून वापस हो जाएंगे, लेकिन किसान की हालत सुधारने के लिए कि किसान भी अच्छा जीवन जो है व्यतीत करे, उसके लिए क्या पॉलिसीज़ जो है होनी चाहिए। देखिए, ये जो 3 कृषि कानून हम पहले ही आपको बताया, जो कैपिटलिज्म के बारे में थोड़ा बहुत बताया आपको, इसका जो मोटो है। और जो देखिए कृषक जो माने खाली बीज, खाली सार इसके ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। जो कृषक के जो पानी का ज़रूरत है, हमारे देश में तो उतना कैनल सिस्टम नहीं है, थोड़ा बहुत कोई स्टेट में है, थोड़ा पश्चिम बंगाल में भी थोड़ा है, पंजाब में है, तो लेकिन जो पानी हम नीचे से उठाते हैं पंपिंग सिस्टम से, वो डीजल से चलता है पंप। और ये देखिए सरकार डीजल का दाम अभी सेंचुरी कर दी गया, पेट्रोल डीजल का दाम कैसे बढ़ते चल रहा है। आई देखिए सरकार का कोई लगाम नहीं है। ये कुछ साल पहले ये जो सरकार के कंट्रोल में था, ये कंट्रोल सरकार छोड़ दिया ये कैपिटलिज्म के चलते। और अभी देखिए ये लगाम, जैसे घोड़ा का लगाम रहता है, वो लगाम नहीं है, हर दिन बढ़ते चल रहा। अब बढ़ते बढ़ते अभी 102 रुपया हो गया पेट्रोल, डीजल भी वैसा ही। तो कैसे बोलिए किसान बचेगा, कैसे जीवन उसका चलेगा। तो इसलिए अगर किसान के हित में काम करना है तो किसान को बिना पैसा में, माने मुफ्त में उसको सार देना है, उसको बीज देना है। इसलिए तो ये हमारा देश का ही तरक्की होगा। ये तो हमारा देश का किसान है भाई, इसके मुफ्त में पानी दो। जैसा हरियाणा में कई राज्यों में ऐसे किया है, जो
पंजाब में भी किया है, जो बिजली बिल, कृषि बिल 200 एकड़ 2 एकड़ तक 3 एकड़ तक पैसा नहीं लेता है। ऐसा हमारा मांग पश्चिम बंगाल में भी हम उठाया कि हर स्टेट में ऐसा ही होना चाहिए। 3 एकड़ तक कोई कृषि बिल लेना नहीं चाहिए, मुफ्त करना चाहिए, तब तो किसी और आगे बढ़ेगा, उसको इंटरेस्ट होगा। अभी जो किसान का लड़का है वो चाषबास कृषि में जाते ही नहीं, वो करने नहीं चाहता है। किस लिए? फायदा नहीं है कि हम ये पानी में भीगेगा, हम ये धूप में पुड़ेगा, जलेगा और हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है। हमारा और सरकार देखता ही नहीं और फिर बोलता है ए तो किसान है, वो चासा है। हमारा बंगाल में बोलता है चासा है, चासा का लड़का, इसका लिखने का पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, दे दो इसको, जाओ माठ में अपना खेती बाड़ी करो। अरे चासा है तो किसान है तो उसका पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए? उसका भी पढ़ाई लिखाई का ध्यान देना चाहिए। उसका जो बाल बच्चा है उसको फ्री एजुकेशन होना चाहिए। यही सब मांग हमारा है। और आगे चलते हमारे जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण से अगर हम सरकार बना सकता है कभी भी, तब हम किसान के हित में सही ढंग से, जैसे हमारे साथी बताया, जो रियल कम्युनिज्म जो है, जो नेताजी एक दिन सपनों देखा था, भगत सिंह सपनों देखा था, जो हमारे देश के हर जनता मुफ्त में खाना मिलेगा, मुफ्त में उसको शिक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य उसका मुफ्त में मिलेगा। ऐसा अगर एक दिन इसी का सपनों लेके हम लोग आंदोलन में अभी जुड़े हुए हैं। तो किसान की लड़ाई 3 कृषि कानूनों के बाद भी लंबी है। जरूर है। तो अभी तो ये तो आंसू है, अभी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका आंदोलन देखिए, ये तो डायनामिक है। कोई भी एक दाबी पूर्ण हो जाने से, अभी आप एक ठो कपड़ा पहनते हैं तो उसके बाद आपको 2 कपड़ा चाहिए, तो होता ही है। तो अगर आज एक मांग पूरा हो जाएगा तो कल और एक मांग आएगा, ये तो होना ही है। यही तो जीवन है, यही तो रोटेशन होके आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹਲੇ ਲੰਬੀ ਹੈ।